अपनी ओर से मैं कहूंगा कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हें मारने में एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप। ये अल्फाज हैं ईरानी संसद में विदेश नीति आयोग के सदस्य मोस्तबा ज़रई के, जिन्होंने हाल ही में अपनी भड़ास निकालने के अंदाज में एक बयान दिया। इस बयान से ऐसा लग रहा है कि वे ट्रंप की हत्या करने के लिए बेहद उतावले हैं। ज़रई ने ईरानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एता पर एक पोस्ट के जरिए इस बयान में आगे कहा कि वे एक राजनीतिक अधिकारी हैं जो कूटनीतिक रूप से ये बात कह रहे हैं। ये इकलौता बयान एक तरह से दर्शाता है कि ईरान और अमेरिका के रिश्तों पर ट्रंप के आने से कितना बुरा असर पड़ा है, जिसके कयास अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही लगाए जा रहे थे। दरअसल हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर लगे प्रतिबंधों को और भी ज्यादा मजबूत करने, उन्हें कड़ा करने वाले एक मसौदे पर दस्तखत किए। बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद ईरान की करेंसी रियाल अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। ट्रंप ने ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट को रोकने और संयुक्त राष्ट्र की पाबंदियों को फिर से लागू करने का आह्वान किया है। इस दौरान उनसे पूछा गया कि अगर उनकी हत्या का प्रयास किया गया तो इसके मुमकिन नतीजे क्या हो सकते हैं। जवाब में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे ईरान को बर्बाद कर देंगे, उन्हें मिटा दिया जाएगा और वहां कुछ भी नहीं बचेगा। इस बयान के जवाब में ईरानी वजारत खारजा यानी कि विदेश मंत्रालय के तर्जुमान इस्माइल बघई ने कहा कि तेहरान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में परिणाम प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय चैंपियन यानी कासिम सुलेमानी और वरिष्ठ अधिकारियों की हत्या के संबंध में न्याय प्राप्त करने के लिए कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास की ये बातें कुछ यूं ही नहीं चल रही हैं। ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है साल 2020 में इराक की राजधानी बगदाद में हुई एक एयर स्ट्राइक से, जिसमें ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदारान इस्लाम के तत्कालीन चीफ कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी। ये एयर स्ट्राइक ट्रंप के आदेश पर ही अमेरिका ने की थी। इसके बाद यूएस लॉ इन्फोर्समेंट ने बीते साल इस हत्या का बदला लेने का आरोप ईरान पर लगाया था और इसके तहत ट्रंप को मारने की साजिश रचने का आरोप उन्होंने ईरान पर लगाया। बीते साल जब पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पर अपने चुनावी कैंपेन के दौरान जानलेवा हमला हुआ तो इसकी जांच के बाद नवंबर 2024 में अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप की हत्या की ईरानी साजिश को उन्होंने नाकाम कर दिया था। डीओजे ने ईरानी अधिकारियों पर सितंबर में 51 साल के फरहाद शकीरी को निगरानी करने और अंत में ट्रंप की हत्या करने का निर्देश देने का आरोप लगाया। हालांकि इन आरोपों को भी ईरान ने खारिज कर दिया। आपको बता दें कि फरहाद शकीरी वही शख्स है जिसने ट्रंप पर गोलियां चलाई थी। बहरहाल इस पूरे तनाव के बीच ईरानी विदेश नीति आयोग के सदस्य मोस्तबा ज़रई का ट्रंप को मारने की इच्छा जताने वाला बयान दोनों देशों के रिश्ते में क्या नया मोड़ लेकर आता है, ये देखना बेहद अहम होगा।